और कुर्बानी का मकसद अपने आप को जिहाद के लिए तैयार करना है। एक मश्क है, एक प्रैक्टिस है कि आज हम अपने हाथ से जानवर के गर्दन पे छुरी फेर रहे हैं, कल अगर वक़्त है तो हम अपनी गर्दन भी इस्लाम के लिए पेश कर देंगे। और हमें इस बात का सबक सहाबा इकराम ने दिया है। सहाबा इकराम की सारी ज़िंदगी जिहाद में गुजरी है। रब्बुल आलमीन बार बार कुरान में फरमाता वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू, जो ईमान लाए, हिजरत की, जिहाद किया, तो बार बार जिहाद का जिक्र है। तो जिहाद बंदा मोमिन की शान है, इस्लाम की इज़्ज़त का सबब है और इसी के अंदर दुनिया व आखिरत की कामयाबी है। तो कुर्बानी के अंदर सिर्फ गोश्त खाना मकसद नहीं, पैसे खर्च करना मकसद नहीं, सिर्फ जानवरों की जानें ज़ाया करना मकसद नहीं। बहुत बड़ा अजीम मकसद वो यही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की रज़ा के लिए, हुक्म के लिए अपने बेटे को भी कुर्बानी के लिए पेश किया। तो अब अल्लाह करीम रहीम है, करीम है, उसने करम फरमाया, उसने बेटे को ज़बह करना सुन्नत नहीं बनाया बल्कि जानवर को ज़बह करना सुन्नत बनाया। ये भी उसका करम है। अगर बेटों को ज़बह करना पड़ता तो फिर सोच लें, हम तो कुर्बानी भी सोचते हैं मौलवी साहब मेरे तो कुर्बानी है या नहीं। आज का दिन कुर्बानी का दिन है और कुर्बानी के अंदर सबक ये है कि हम जिहाद के लिए तैयार हों। आज हम जलील हो रहे हैं यहूद व नसारा के शिकंजे गुलामी के अंदर। उसकी वजह यह है कि हम दुनिया से प्यार करने वाले हैं, मौत से हम डरने वाले हैं, नफरत करने वाले हैं। मुसलमान की इज़्ज़त मौत से प्यार करने के अंदर है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत ना किश्वर। ये किश्वर कुशाई बाद की बात है, मुल्क बाद में है, पहले अल्लाह का दीन है। दीन बचाओगे मुल्क तुम्हारा बच जाएगा, अगर दीन नहीं बचाओगे मुल्क भी नहीं बचेगा। आज देख लें हर तरफ खौफ है, एक जिल्लत की ज़िंदगी है मुसलमानों की, सवालियाँ कुफार के, यहूद व नसारा के। यही वजह है कि हमने जिहाद को छोड़ा है। तो कुर्बानी जिहाद का दर्स देती है। और दूसरा यह है कि हम सारा साल अपनी मर्जी से जानवर ज़बह करते हैं। इस दिन हम रब की रज़ा और उसके हुक्म पर जानवर ज़बह करते हैं। सारा साल हम जानवर का गोश्त खाते हैं, इस दिन हम इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए हम जानवर ज़बह करते हैं कि या अल्लाह तूने हमें ये नेमत अता फरमाई कि जानवरों को हमारे लिए बनाया, हमारा ताबे कर दिया, हमारे लिए मुसख्खर कर दिया। ये हमारे ताबे, हम इन्हें जिधर चाहे ले जाएं, जो चाहे इनसे काम करवाएं, जब चाहे इन्हें ज़बह कर लें, जिसके आगे बेच दें। ये बेज़ुबान हमारे लिए तुमने रखे हैं, ये हमें कुछ नहीं कहते, कोई शिकवा नहीं करते, कोई शिकायत नहीं करते, हमारा लिहाज करते हैं, हमसे डरते हैं। तो इसलिए या अल्लाह तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए आज तेरी रज़ा और तेरे हुक्म पर हम जानवर ज़बह कर रहे हैं। ये मकसद हमें चाहिए कि हम इखलास के साथ करें कुर्बानी और कोशिश करें कि जो हिस्से हैं गोश्त के वो करें ताकि इखलास पैदा हो। अगर हमारे दिल में थोड़ा भी लालच आ जाएगा तो फिर हमें गोश्त ही बचेगा, सवाब हासिल नहीं होगा। अल्लाह ताला ने वाज़ेह कुरान के अंदर फरमाया है अल्लाह को तुम्हारे गोश्त की ज़रूरत नहीं, खून की ज़रूरत नहीं। अल्लाह के यहाँ जो तुम्हारी चीज़ पहुँचती है वो तुम्हारे दिल की मोहब्बत, तक़वा और इरादा और नीयत पहुँचती है। अल्लाह सिर्फ नीयत देखता है और नीयत पर खुश होता है। अल्लाह ताला तुम्हारे ये नहीं देखेगा जानवर कितना महंगा है, ये नहीं देखेगा, वो नीयत देखेगा। अगर जानवर कमज़ोर भी है, सस्ता भी है, नीयत रकड़ी है, नीयत खूबसूरत है, नीयत बड़ी है, तो अल्लाह ताला नीयत को कबूल फरमाएगा। इसलिए हमें नीयतों को बड़ा करना चाहिए, नीयतों को सजाना चाहिए। जानवर को सजा सजा के गलियों में फिरा फिरा के लोगों को दिखा दिखा के भाई लोगों के लिए दे रहे हो कि अल्लाह के लिए दे रहे हो, तो वो तो आलिमुल गैब व शहादा है, वो तो जानता है। अल्लाह ताला हमें इखलास की तौफीक अता फरमाए।